ईद का चांद नज़र नहीं आया और शॉपिंग के लिए एक दिन और मिल गया। ईद शॉपिंग उरूज पर पहुंच गई है। बाजारों और मार्केटों में ज़बरदस्त रश है। ख़वातीन कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी खरीदने में मसरूफ़ हैं। कई ख़वातीन ने शॉपिंग के बाद मेहंदी लगवाने, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया है। कपड़ों और जूतों की दुकानों में शहरियों का रश भी दिखाई दे रहा है। मजीद इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब शहबाज, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है निदा मुमताज़ ने, कराची से जाहिद गफ़ार हमारे साथ हैं और कोयटा से हमें ज्वाइन किया है फजल तबाब ने। लाहौर सबसे पहले चलते हैं, वहाँ ईद की शॉपिंग की रौनकें कैसी हैं? ज़ैनब बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौरियों को एक दिन और मिल गया है ईद की शॉपिंग के लिए। और ख़वातीन कैसे मुमकिन है कि आखिरी लम्हात में भी अपनी पसंदीदा चीज़ें पूरी ना करें। तो इस वक्त मैं लाहौर के लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी ख़वातीन अपनी रही सही जो चीज़ें हैं वो पूरी कर रही हैं। लाहौरी लड़कियों से पूछते हैं, मुझे ये बताएं कि आपका क्या रह गया था अभी और क्या बनवा लिया है आप? हमारे ड्रेसेस तो कंप्लीट हो गए, हम सिर्फ मैचिंग करने आए हुए हैं। क्या क्या लिया है आपने अभी तक? अभी तक तो हमने इफ्तारी की थी सबसे पहले, उसके बाद हम ये अभी दुपट्टे मैचिंग किए हैं। अभी चूड़ियाँ वगैरह लेनी है हमने। कैसा लग रहा है, एक दिन और मिल गया है? शॉपिंग ही हुई जा रही है, अच्छा लग रहा है। अच्छा आप बताएं, आपने किस कलर का ड्रेस बनवाया है और आपकी अभी क्या चीज़ रह गई थी जो पूरी करनी है? मैंने पिस्ता कलर का ड्रेस मंगवाया है और बाकी सारी मैचिंग अभी रहती है, तो अच्छा ही लग रहा है कि एक दिन और मिल गया है ताकि इजीली सारी शॉपिंग हो जाए और थोड़ा घूमे। और ये लाहौर की खूबसूरती है कि जब भी कोई त्यौहार आता है, कोई स्पेशल दिन होता है, तो जो तैयारी है वो भरपूर तरीके से की जाती है। और इस वक्त ईद की तैयारी भी इसी तरीके से कुछ की जा रही है ताकि जो है वो एक रोज़ बाद ईद को भरपूर तरीके से एंजॉय किया जा सके। जी ठीक है। इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं, निदा मुमताज़ से जानते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है। निदा बताइएगा, कैसी गहमा गहमी है? एक दिन और मिल गया शॉपिंग के लिए, क्या कहते हैं लोग? जी बिल्कुल, ईद की आमद है और जो ईद की तैयारियां हैं वो बड़ी ज़ोरों शोर से जारी हैं। इस्लामाबाद की मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पे भी हमें बहुत रश देखने को मिलता है, लेकिन ज़ाहिर है अब जो तैयारी है वो आखिरी मराहिल में पहुँच चुकी है और ख़वातीन ने अब बड़ी तादाद में सैलून्स का रुख कर लिया है। इस वक्त में इस्लामाबाद के F7 सेक्टर में एक सैलून में मौजूद हूँ और यहाँ पर बड़ी तादाद में ख़वातीन आई हुई हैं। कोई यहाँ पर मैनिक्योर करवा रहा है, कोई पेडिक्योर करवा रहा है, कोई फेशियल ले रहा है, क्योंकि हर खातून की यही कोशिश होती है कि मैं ईद वाले दिन सबसे मुनफरिद और सबसे खूबसूरत नज़र आऊँ। मेरे साथ यहाँ पे खातून मौजूद हैं जो कि सर्विसेज के लिए आई हैं, हम इनसे बात करते हैं। मैम मुझे बताइएगा कि आपकी ईद की तैयारी कहाँ तक पहुँची है और आज आपने कौन कौन सी सर्विसेज ली हैं? ऑलमोस्ट सारी ईद की तैयारी कंप्लीट है। कपड़े भी तेज़ी से आ गए हैं और शूज़ वगैरह की भी शॉपिंग हो गई है। बस लास्ट मोमेंट जो होता है कि आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगना होता है, आपके बाल बहुत अच्छे लगे हैं, आपकी स्किन अच्छी लगे, तो उसके लिए फिर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा रश है, टाइम बहुत लग रहा है, लेकिन अच्छा तो लगना है। वेट करना पड़ेगा तो करेंगे। जी बिल्कुल, देखें हर खातून की यही कोशिश होती है कि मेरी जिल्द जो है वो निखरी निखरी नज़र आए, मैं ईद वाले दिन खूबसूरत लगूं। और ख़वातीन की जो तैयारी है वो चांद रात तक जारी रहती है, चाहे वो दर्जी से कपड़े लेने हो, दुपट्टा लेना हो या फिर सैलून आना हो। और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो मेहंदी वाला स्टॉल है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश है, ख़वातीन आ रही हैं और सबकी यही कोशिश है कि अपनी तैयारी जो है वो उसको कम्प्लीट करें और ईद वाले दिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत और मुनफरिद नज़र आएँ। जी बिल्कुल, सैलून्स में तो काफ़ी रश है। अब कराची का रुख करते हैं, जाहिद गफ़ार से जानेंगे कि वहाँ पर बाज़ारों में कैसी रौनकें हैं। जाहिद बताइएगा। बिल्कुल जी, इस वक्त मौजूद हैं ज़ैनब मार्केट में और ईद की आमद है और हम देख रहे हैं कि ज़ैनब मार्केट के अंदर पाँव रखने की जगह नहीं है, इतना ज़्यादा रश है। और जिसकी भी अगर बात करें ज़ैनब मार्केट की, तो कराची वाले उनकी पहली अवलिन तरजीह उनकी यही होती है कि वो ज़ैनब मार्केट में आएँ, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर उनके मतलब की चीज़ें हैं या नहीं। लेकिन इसी तरह हम देख रहे हैं कि दूसरी मार्केटों में भी रश है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं कि फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो शॉपिंग के लिए आए हुए हैं अपने पेरेंट्स के साथ, इनसे गुफ्तगू करेंगे। सर पहले तो ये बताएं कि जो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े उससे कोई कीमतों में इजाफा हुआ है या वही पुरानी कीमतों में चीज़ें दस्तियाब? नहीं, प्राइसेस में बिल्कुल इजाफा हुआ है और वो हम जब ख़रीद रहे हैं तब हमें महसूस हो रहा है। पहले तो हम सिर्फ सुन रहे थे, अब जब मार्केट में आए हैं तब जाके पता चला कि कीमतों में बेशबहा इजाफा हुआ है। क्या शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ से ज़ैनब मार्केट से? बच्चों की पैंट्स वगैरह लेनी थी, कुछ ज्वेलरी लेनी थी, वो तमाम चीज़ें ली हैं। बट पिछले साल की निस्बत और इस साल की निस्बत आप कह सकते हैं 20-30% जो है वो प्राइसेस में इजाफा हुआ है। अच्छा, तो ये देखें, ये फैमिली है जो ज़ैनब मार्केट में शॉपिंग में मसरूफ़ है, वक्त बहुत ही ज़्यादा कम है और मुकाबला सख्त है। हर किसी को खूब से खूब तर की तलाश है और उसी की जस्तजू में जो है शॉपिंग की जा रही है। और हम देख रहे हैं कि कराची की जितनी भी मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है और लोग ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। ठीक है, कराची के बाद अब कोयटा का रुख कर लेते हैं और वहाँ पर ईद शॉपिंग के अपडेट्स जानते हैं फजल तबाब से। फजल बताइएगा, यहाँ पर कैसी चल रही है ईद की शॉपिंग?
जी बिल्कुल, वक्त कम मुकाबला सख्त की सूरत-ए-हाल क्वेटा में भी देखने को मिल रही है, जहां बाज़ारों में गेमा गेमी उरूज पर है, वहीं शॉपिंग मॉल्स में भी बड़ी तादाद में लोग उमड़ आए हैं। और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा देखने में जो मिल रहे हैं लोग, वो है ख़वातीन और बच्चे, जिनकी शॉपिंग जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, दुकानदार भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ईद के हिसाब से अच्छी वैरायटी है, खूबसूरत फ्राक है, हर चीज़ है, हर चीज़ है, इनेक भी है भाई। अच्छा, आप बताएंगे कि आप ख़रीदार हैं, कपड़े ख़रीदने आए हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे। जी जी, ये ईद तो बच्चों का ही होता है। ईद बच्चे मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं, और उनके लिए ख़रीदारी करना वालिदैन का जो है ना एक फ़र्ज़ होता है। तो हम भी यहाँ पे आए हैं कि अपने बच्चों के लिए ख़रीदारी करें और अच्छे से कपड़े ले जाए। दुकानदारों और शहरियों की बात सुनी, उनका यही कहना है, चूँकि वक्त बिल्कुल अब कम रह चुका है और रेडीमेड कपड़ों की तरफ ही अब लोगों का ध्यान बढ़ चुका है। शहरियों की का भी यही कहना है कि चूँकि छोटी ईद है, बच्चों की ईद है, तो बच्चों के लिए जो है वो फ़िराके और इसके अलावा रेडीमेड कपड़ों की जो ख़रीदारी है वो भरपूर अंदाज से की जा रही है। जी ठीक है, ख़रीदारी का सिलसिला हर जगह पर भरपूर अंदाज से जारी है। बहुत शुक्रिया, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में अपडेट कर रहे थे।